रही है। दिव्या बहन शांति से सुनिए और आरोप लगे तो उसको शांति सुनिए और उत्तर दीजिए। अगर आपकी तरफ से गलत है तो कहा जाएगा। हेमंत भाई, मैं निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में शिवराज सिंह चौहान की साइज के तमाम नेता हैं और इनके पास सिर्फ एक नेता है जिसको पूरे मध्य प्रदेश में डुगडुगी बजाकर घुमा रहे हैं और उनकी जिस तरीके से प्रचार प्रसार की हवा निकल रही है इसको लेकर चिंतित है। खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सर्वे है कि 79 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। पूरे प्रदेश में उसकी हालत खराब है। ये दिव्या बहन उसको स्वीकारें न स्वीकारें उनकी मर्जी है। और कांग्रेस में कमलनाथ जी की साइज शिवराज सिंह चौहान से कहीं बड़ी है, दिग्विजय सिंह साहब की साइज उनसे कहीं बड़ी है। चलिए, सुरेश पचौरी जी उनसे बड़ी साइज के नेता हैं। ये तो बताएगा कि 8 तारीख को नतीजे बताएंगे कि सरकार खैर किसकी बनने वाली है मध्य प्रदेश में, वो वक्त बताएगा। उस पर चर्चा भी खूब होगी। फिलहाल नवीन जी के पास चलते हैं। चौहान है और हमारे पास गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है। नवीन जी, जिस तरीके से चर्चा आज हो रही है, मुद्दों को लेकर भटकती हुई कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां नजर आई हैं। स्टार प्रचारक पहुंचे, दिग्गज पहुंचे, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। छींटाकशी हुई तो मुद्दों को लेकर नहीं हुई, केवल केंद्र को घेरने की कोशिश की जाती है तो केंद्र की बढ़ाइयां करती हुई नजर आती है कांग्रेस। आखिर जनता में इसका क्या संदेश जाता है? जनता आखिर समझे तो समझे क्या? मैं ये मान रहा हूं कि 2013 के जो ये चुनाव है सेमीफाइनल है भारत के जो 2014 में जो अपकमिंग जो चुनाव है उसको लेकर के। तो ये एक सेमीफाइनल था। अब दोनों दलों को इस दृष्टि से इस चुनाव को देखना चाहिए कि ये हम भारत के लोकसभा के चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं। ये जो मुद्दे थे, इन मुद्दों से बड़े मुद्दों पर भी अब चुनाव लड़े जाएंगे। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में से एक दल को मध्य प्रदेश में कमान मिलना है। अब ये दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। जिस तरह से अभी पंकज जी कांग्रेस की बात कर रहे थे, दिव्या बहन भाजपा की वो कर रही थी। चलिए, भीड़ की बात कर रहे थे अभी। बिल्कुल वक्त की बेहद कमी है और एक महीने में बिल्कुल वक्त की बेहद कमी है। मैं सीधे पंकज जी के पास जाता हूं। पंकज जी से एक आखिरी टिप्पणी संक्षेप में लूंगा। पंकज जी, मैं आपसे, पंकज जी, क्या वाकई सेमीफाइनल है? इस ओर केवल लोकसभा के मुद्दों को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर केवल उस ओर ध्यान दिया गया, प्रदेश की जनता की ओर ध्यान नहीं दिया गया? संक्षेप में चाहूंगा। हेमंत जी, राजनीति अनंत संभावना का क्षेत्र है। उसमें कोई भी मुकाबला फाइनल या सेमीफाइनल जैसा नहीं होता। तो इसलिए मैं इस बात से असहमत हूं कि ये मुकाबला कोई सेमीफाइनल जैसा कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये देश की, प्रदेश की आम जनता की। चलिए दिव्या जी से जान लेते। दिव्या जी, मैं भी आपसे चाहूंगा कम शब्दों में कि क्या वाकई सेमीफाइनल और फाइनल वाली जो बात निकलकर सामने आ रही है, मोदी आते हैं और जिस तरीके प्रचार उनकी तरफ से देखने को मिलता है, केवल फाइनल के लिए ऐसा था या फिर जनता के मुद्दों को लेकर? कम शब्दों में। देखिए, चुनाव ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सिर्फ गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं होता है। यानी जो जीता वही सिकंदर। तो गोल्ड ही लेना है, उसमें कोई सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं होगा। तो इस समर में, इस खेल में सिर्फ गोल्ड मेडल की महत्ता है। तो गोल्ड है, सेमीफाइनल है या चलिए, चर्चा के बीच में बिल्कुल दिव्या जी यहाँ रोकना चाहूंगा मैं आपको। चर्चा के बीच में ये भी जान लेते हैं कि राजनीति लाइव में सियासत पर हो रही बहस के बीच आइए ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन भर सियासी मौसम कैसा रहा, हमारे सहयोगी ऋषि के साथ। नमस्कार। टिकट बंटवारे के बाद प्रदेश में वोटों की बारिश कराने में जुटे सियासी दलों की रस्साकसी के बीच सियासी मौसम लेकर हाजिर हूं मैं ऋषि। 2 मिनट बताएंगे कैसा रहा दिन भर आज सियासी मौसम। सबसे पहले रुख इंदौर की ओर। मध्य प्रदेश में ठंड के बढ़ने के साथ ही सियासी आरोपों की गर्मी भी बढ़ रही है। चुनावी मानसून में तूफानी चुनावी सभाएं कर रहे मोदी आज खंडवा, बड़वानी, झाबुआ के साथ ही इंदौर पहुंचे। मोदी ने दशहरा मैदान में जनता से बीजेपी पर वोटों की बारिश करने की अपील की। वहीं कांग्रेस पर जमकर आरोपों की बिजलियां गिराईं। अब रुख मंदसौर की ओर। 10 साल से सत्ता सूखे से जूझ रही कांग्रेस पर वोटों की ज्यादा बारिश कराने के लिए राहुल गांधी प्रदेश में आंधी की तरह दौरे कर रहे हैं और वादों की गर्मी से जनता के मानस को बदलने निकले हैं। राहुल ने जिले के मल्हारगढ़ में सभा को संबोधित किया और जनता को विकास की फसल काटने के लिए कांग्रेस पर वोटों की बारिश करने की अपील की। अब रुख बैतूल का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मानसून में विकास के बादलों से वादों की झमाझम बारिश करने में जुटे हैं। सीएम ने आज बैतूल के भैंसदेही, भीमपुर में चुनावी सभाएं की और प्रदेश में विकास की बारिश जारी रखने के लिए बीजेपी को जिताने की अपील की। अब रुख छिंदवाड़ा की ओर। छिंदवाड़ा से सांसद कमलनाथ ने जिले की कई विधानसभा सीटों में आज तूफानी प्रचार किया। कमलनाथ ने अमरवाड़ा, छिंदी, उमरारी में सभाएं कर कांग्रेस पर वोटों की बारिश जारी रखने की अपील की। साथ ही बीजेपी